मूवी की स्टार्टिंग के अंदर हम कुछ लोगों को घायल पड़ा देख पाते हैं, जहां पर इस कहानी की मेन लीड कैरेक्टर यानी कि एंडी बताती है कि न जाने अब और कितनी बार इस मौत को झेलना पड़ेगा। एंड देन कहानी थोड़े दिन पहले यानी कि 4 दिन पीछे फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हम एंडी को देख पाते हैं जो कि एक ओल्ड गार्ड है यानी कि पुरानी अमर योद्धा। यहाँ पर उससे मिलने के लिए उसी का एक पुराना साथी बुका मिलने के लिए आता है और उसे एक बुक भी देता है जो कि वर्ल्ड की सबसे पहली नॉवल थी, यानी कि जो दुनिया में जितनी भी किताबें छपी है, जितने भी नॉवेल्स छपे हैं वो सबसे पहली थी, यानी कि ये लोग कितने ज्यादा पुराने होंगे। अब यहाँ पर बुका जो होता है उसे अपने एक सीक्रेट अड्डे पर लेकर के जाता है, मगर इसी बीच कुछ लेडीज वहां पर खुद की सेल्फी ले रही थी और गलती से एंडी की फोटो क्लिक हो जाती है और वो सोशल मीडिया या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपने आप को शो नहीं करना चाहती थी। दैट इज वाई वो उन्हीं का फोन लेकर खुद की फोटो डिलीट करके उनकी एक न्यू फोटो उन्हें खींच कर दे देती है, जिससे ये पता लगता है कि वो कितनी ज्यादा छिपी हुई लाइफ को जी रही है, कितनी सीक्रेट उसकी आइडेंटिटी है। एंड देन यहाँ पर वो अपने बाकी के साथियों से मिलती है जिनका नाम होता है निक और जो। ये जो चारों हैं ये पुराने अमर योद्धा हैं जिन्होंने न जाने कितने सालों से बड़ी बड़ी जंग साथ में लड़ी होती है और इस बार इन्हें कोबली नाम के एक शख्स से एक और प्रोजेक्ट मिला होता है। यहाँ पर एंडी का कहना जरूर था कि मैं इस बंदे के साथ एक बार काम कर चुकी हूँ, हम लोगों ने पहले भी इसके साथ काम किया है और हमारी यही पॉलिसी है कि किसी के साथ भी दोबारा काम नहीं करना है। मतलब एटलीस्ट 50 से 60 सालों का गैप तो होना ही चाहिए, जब नए लोग आ जाएं तो फिर उनके साथ काम करना चाहिए, नहीं तो हमारी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। मगर यहाँ उनका कहना था कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बच्चों की जानें हैं जो कि खतरे में आ चुकी है, तो प्लीज एक बार तुम कोबली से बात कर लो, तुम्हें लगे कि काम करना चाहिए तो आगे इस मिशन को प्रोसीड करेंगे, नहीं तो वहीं पर इसे टर्मिनेट करके निकल जाएंगे। एंड देन इनकी मुलाकात कोबली से होती है। ये हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी से मॉडॉक है, खैर वो यूनिवर्स अलग है, ये यूनिवर्स अलग है। तो यहाँ पर कोबली का बताना था कि साउथ सुडान में कुछ आतंकवादी गिरोह घुस चुके हैं, आम लोगों के बच्चों को उठा करके उन्होंने कैद कर लिया है, फिरौती के लिए ढेर सारी रकम मांग रहे हैं, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है, CIA से मदद मांग नहीं सकते हैं, इसलिए सीक्रेट एजेंट्स तुम ही हो जो कि इस काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हो, बच्चों की जानें बचा करके उन्हें वापस लेकर के आ सकते हो। तो प्लीज मेरी ये गुजारिश है, इस काम को तुम अपनी टीम के साथ में परफॉर्म करने के लिए निकल पड़ो। जहाँ पर पैसों की बातचीत होती है तो कोबली बताता है कि मनचाहा पैसा मांग लो मगर ये काम खत्म होना ही चाहिए। हालांकि यहाँ पर एंडी को कुछ गड़बड़ जरूर लग रही थी, मगर इस वक्त बच्चों की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। दैट इज वाई वो उसका ये मिशन कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर ये सभी अपने पुराने योद्धा अपने पुराने हथियारों को लेकर के पहुंच जाते हैं साउथ सुडान में। और यहाँ एक छोटी सी सुरंग के अंदर या फिर कहें कि एक अंदर बख्तरबंद एक जगह थी जहाँ पर इन गुंडे मवालियों का सीक्रेट हाइड आउट था और यहाँ पहुंचते के साथ ही मालूम चलता है कि नीचे का दरवाजा है, यहाँ पर जूते चप्पल भी पड़े हैं, इसके अंदर जरूर बच्चियां होगी। तो ये छिपते छिपाते उन लोगों से नीचे पहुंच जाते हैं, मगर यहाँ आ जाता है कहानी में ट्विस्ट, बच्चियां तो थी ही नहीं, ये सिर्फ इन्हें यहाँ तक लाने का एक झूठा वादा था। एंड देन यहाँ पहुंचते के साथ ही दूसरे अलग सोल्जर्स आकर इन पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। ऑलमोस्ट हर फौजी कम से कम 15 से 16 राउंड फायर करता है, जिसके बाद तो इनकी बॉडी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, खूनम खान हो चुकी थी, हर जगह पर गोलियां पड़ चुकी थी, ये लोग मर चुके थे। तो इन सोल्जर्स का आपस में बातचीत करते हुए कहना था कि क्या सिर्फ इन 4 लोगों के लिए इतनी बड़ी फौज को बुलाया गया, इसके लिए तो मैं अकेला काफी था। मगर तभी हम देखते हैं कि ये वही सीन था जो कि हमने इस मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। एंडी जो कि अपने पुराने योद्धाओं के साथ वापस उठ खड़ी होती है, जो गोलियां उनके अंदर लगी थी वो धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलने लगती है और जितनी भी घाव उनके शरीर पर आए थे वो धीरे धीरे हील होने लगे थे। ऐसे ही हीलिंग फैक्टर हमने डेडपूल, वुल्वरीन और वेनम में भी देखी थी कि किस तरीके से इनकी बॉडी रेसिस्टेंट होती है, कुछ भी इनको लग जाए, हड्डी वड्डी टूट जाए, वो वापस से रिपेयर होकर के बॉडी का जो हीलिंग फैक्टर है वो पूरी तरीके से उसे रिपेयर कर देता है। अब इन सभी से जंग के बाद में ये लोग बाहर निकल जाते हैं और अब कोबली इनके निशाने पर था, क्योंकि अब ये चारों जानते थे कि अगर हमने उसे नहीं ढूंढा तो वो अगली बार फिर से हमें ढूंढ करके दूसरे लोगों से मरवाएगा, इसलिए उसका मरना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है अफगानिस्तान में। यहाँ पर हम एक फौजी दस्ते को देख पाते हैं जो कि अगेन एक अलगाववादी या फिर कहीं की टेररिस्ट को पकड़ने के लिए आए होते हैं। गांव के मासूम लोग जिन्होंने अपने बच्चों, अपनी वाइफ यानी कि अपनी घर की औरतों की जान बचाने के लिए इन सभी टेररिस्ट को पनाह दे दी थी, मगर अब वो भी इनसे परेशान थे। खैर यहाँ पर हमें नाइल नाम की एक सोल्जर दिखाई जाती है, मतलब काइंड ऑफ मरीन होती है ये, और आंखों ही आंखों में इन लोगों से बातचीत के बाद उसे मालूम चल जाता है कि एक टेररिस्ट इनके घर के अंदर ही है और अब ये सभी टीम अप करके उस पर हमला करते हैं। मगर ये जो टेररिस्ट होता है ये चालाकी से नाइल का चाकू से गला काट देता है और वहीं पर उसकी डेथ होने वाली थी। मगर तभी ये जो जितने भी ओल्ड गार्ड्स थे उन्हें नाइल के और नाइल को इन चारों के विजन्स आने लगते हैं, मतलब कहीं ना कहीं अब इनकी योद्धाओं की टीम में एक और योद्धा जुड़ने वाला था। दैट इज वाई इन सभी को एक दूसरे के विजन्स आ रहे थे। अब यहाँ पर हम एंडी को देखते हैं जो कि
अपनी इस टीम के अंदर एक और योद्धा को मिलाने के लिए उस ट्रेन से उतर जाती है और बाकी टीम को बोल करके जाती है कि तुम्हें कोबली का पता लगाना है और जल्द से जल्द उसका सफाया करना है। मीनवाइल हम कैंप को देख पाते हैं जहां पर बाकी सभी डॉक्टर्स ने नाइल का इलाज शुरू कर दिया था, मगर कुछ देर बाद में नाइल पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी, मानो जैसे स्किन पर किसी ने प्लास्टिक सर्जरी कर दी हो। यहाँ पर उसकी जो दोस्त होती है वो हैरान हो जाती है कि इतना बड़ा घाव लग जाने पर इंसान की तो मौत हो जाती है, आखिर ये जिंदा कैसे बच गई, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ तो होगी ही। वहीं सीन शिफ्ट होता है इस सदी के महान वैज्ञानिक मैरिक पर, जिसने कुछ ऐसी दवाइयां बनाई थी जो कि ह्यूमन मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करके लाइफ को बढ़ा सकता था। यानी कि जहां पर एक औसत इंसान की मृत्यु दर मतलब कि एज फैक्टर 70 से 75 साल में टैं बोल जाया करती थी, मारे जाते थे लोग, तो अब उसे बढ़ा करके वो 100 साल तक करने वाला था, या फिर कुछ ऐसी दवाई बना देना चाहता था जिससे कि लोग ना तो बीमार हो ना बूढ़े हो, उनकी एज बढ़ जाए और उनकी कंपनी रातों रात अमीर बन जाए। और कोबली उसी के लिए काम करता था। यहाँ पर कोबली उसे फुटेज भी दिखाता है कि मेरे पास ये 4 योद्धा हैं जो कि न जाने कितने सालों से जिंदा हैं, ना तो बूढ़े हुए हैं ना ही बीमार हुए हैं और ऊपर से तंदुरुस्त भी हैं। गोली लग जाने पर गोली भी इनके शरीर से बाहर निकल जाती है। अब मैरिक इन लोगों को पाना चाहता था, जिस वजह से वो कोबली को अंधा पैसा देता है और कहता है कि मुझे चारों के चारों चाहिए। मीनवाइल यहाँ नाइल को अपने साथ ले जाने के लिए एंडी आ चुकी थी। वो उसे एक प्लेन में बैठा देती है। अब यहाँ प्लेन में बैठने पर उसके कई सारे सवाल थे कि आखिर मैं तो मरने वाली थी, मुझे तुम्हारे विजन्स आए थे, ये सब कुछ हो क्या रहा है। जहाँ पर एंडी का बताना था कि देखो तुम भी हमारी तरह एक अमर योद्धा बन चुकी हो, तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, ना ही तुम बूढ़ी होगी, हमेशा के लिए जवान रहोगी, मगर ये थोड़ा तकलीफदायक है क्योंकि तुम तो इसी एज में रहोगी मगर तुम्हारी फैमिली हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह पाएगी। वक्त के चलते वो बूढ़े हो जाएंगे और एक वक्त आने पर मर जाएंगे। अब नाइल यहाँ पर अपने परिवार से मिलने जाने के लिए उसके साथ फाइट शुरू कर देती है क्योंकि वो एंडी के साथ किसी और जंग में शामिल नहीं होना चाहती थी। अब यहाँ पर इनके बीच में जो फाइट होती है वो बहुत ज्यादा तगड़ी होती है। हाथ की हड्डियां टूट जाती है, सीने की पसलियां टूट जाती है, पैर की हड्डी मुड़ जाती है, मतलब कुल मिलाकर के बॉडी की टूट फूट होने के बावजूद भी वापस से ये रिपेयर होते रहते हैं और अगेन फाइट टू फाइट करते जाते हैं। और अब जाकर एंडी का कहना था कि देखो फाइट बहुत, मैं समझ गई कि तुम्हारे अंदर दम है, मगर अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार खून निकलने पर तुम्हारी बॉडी वापस से हील कर जाएगी। यानी कि एक वक्त तो ऐसा आएगा ही जब बॉडी से खून बहना रुकेगा नहीं और तुम मारे जाओगे। मेरे एक पुराने साथी के साथ ऐसा हो चुका है और उसे खोना ऐसा लगता है मानो दिल पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। खैर अब वो यहाँ से गॉसनविल पहुंच जाते हैं जो कि फ्रांस के पास में एक गांव होता है और यही इनका एक सीक्रेट अड्डा था जहां पर ऑलरेडी बुका, निक और जो उनका इंतजार कर रहे थे। इन लोगों से बातचीत के दौरान नाइल पूछती है कि आखिर ये जो तुम्हारी बॉस है यानी कि एंडी, इसकी एज क्या होगी, जहां पर इनका बताना था कि मोर देन 5000 ईयर्स उसकी एज हो सकती है क्योंकि वही सबसे पहली अमर योद्धा थी। उसके बाद में उसे क्विंट मिली, क्विंट के बाद में पीटर और फिर आगे से आगे लोग मिलते गए। मगर ये जो अमर योद्धा होते हैं इनकी बॉडी कभी ना कभी रेसिस्टेंट होना बंद कर जाती है, मतलब कि उनकी जान चली जाती है। अब वो मोमेंट कौन सा होगा ये क्लियर अभी तक किसी को भी नहीं है। इसी के साथ वो उसे क्विंट का पास्ट भी बताते हैं कि वो ही दूसरी योद्धा थी जो कि एंडी को मिली थी। इन लोगों ने न जाने कितनी जंगे लड़ी, न जाने कितनी सदियों में लोगों का साथ भी दिया, गुंडे मवालियों को मारा भी, मगर एक बार जब लोगों को लगा कि ये तो चुड़ैलें हैं, काला जादू करती है, इसीलिए इन दोनों को जिंदा जलाने की बात हुई। मगर ये दोनों तो जानती थी कि जलने के बावजूद जब सारे लोग रात को चले जाएंगे तो हमारी बॉडी रीहील कर लेगी, हम लोग वहां से भाग निकलेंगे। मगर अगले दिन आ जाता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। इन लोगों ने एक बहुत मजबूत लोहे का ताबूत बनवाया था जिसके अंदर वो क्विंट को डालकर पानी के अंदर फेंक देने वाले थे, यानी कि अब वो कभी पानी से बाहर आ नहीं पाएगी और मर मर कर जिंदा होती जाएगी और न जाने कितनी तकलीफ झेलेगी। जब ये बात एंडी को पता लगती है वो बहुत ज्यादा रोती है, अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश करती है, अपने हाथों में जो हथकड़ियां लगी होती है अपने हाथों की हड्डियों तक को तुड़वा लेती है, मगर क्विंट को बचा नहीं पाती। और ये बात करीब आज से 500 साल पुरानी थी, यानी कि 500 सालों से वो ताबूत पानी में ही बंद है। अब तो हालांकि एंडी ने भी उसे ढूंढना छोड़ दिया क्योंकि वो जानती थी कि उसकी किस्मत में इस तरीके की मौत ही लिखी थी, मगर इन बाकियों के साथ कहीं ऐसा हो ना जाए इसलिए वो हर किसी को प्रोटेक्ट किया करती थी। अब तभी हम देखते हैं कि कोबली की टीम इन्हें ट्रैक करते हुए पहुंच जाती है और अब यहाँ पर बड़ी ही जबरदस्त फाइट आती है। बुका जिसके पास में बहुत जोर का बम फटा था तो उसका पेट, उसकी अंतड़ियां पूरी तरीके से बाहर आ चुकी थी और इस वक्त वो निक और जो को ले जा चुके थे। अब यहाँ पर एंडी आती है, इन सभी का मुकाबला करती है। इस वक्त नाइल भी उसकी मदद करने के लिए कहती है, मगर एंडी कहती है कि अभी तुम बिल्कुल नहीं हो, तुम्हें ज्यादा लड़ना नहीं आता, वेट करो मेरे सिग्नल का। और वो अकेली जाकर पूरी फौज को मौत के घाट उतार देती है।
एंड दिस फाइट वाज लिटरली एपिक, क्योंकि उसके पास में पुराने इतने शानदार हथियार थे जो कि इन नए जमाने वाले सोल्जर्स को भी पछाड़ कर रख दे। मगर अब जैसा कि कोबली बाकी 2 अमर योद्धाओं को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो चुका था, तो वो उनको मैरिक के हवाले सौंप देता है। अब मैरिक यहाँ पर अपने साइंटिस्ट के थ्रू उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना शुरू करता है। उनकी बॉडी के अंदर से वो रेसिस्टेंट कोड निकालने की कोशिश करता है ताकि उससे वो दवाइयां बनाई जा सके, वो मेडिसिन क्रिएट करी जा सके जो कि ह्यूमन इवोल्यूशन में काम आ जाए, इंसानों की एज बढ़ जाए, वो कभी भी बूढ़े ना हो, वो कभी भी बीमार ना हो और एक लंबी अच्छी स्वस्थ जिंदगी जी पाए। मगर इसके पीछे उसका मोटिव ये भी था कि अगर ये लोग हमारे मिशन को कामयाब बना देने के बाद में कहीं बाहर निकले और मेरे कंपेटिटर्स ने इन्हें पकड़ करके वैसे ही सेम दवाइयां बना ली और फिर मार्केट शेयर गिरा दिया, तो ऐसा वो होने भी देना नहीं चाहता था। यानी कि चाहे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ना हो, सक्सेस मिले ना मिले, लेकिन इनके हाथ में जो अमर योद्धा आ चुके हैं, अब तो ये किसी काल कोठरी में सड़कर ही मरेंगे। जो कि थोड़ी बहुत ये बात कोबली को बुरा लगती है, क्योंकि कोबली सिर्फ इंसानों के एवोल्यूशन के लिए इन्हें पकड़ करके यहाँ लाया था, ना कि इन योद्धाओं की मौत की वजह बनना चाहता था। मीनवाइल ये सभी गॉसनविल से निकल करके एक दूसरे हाइडआउट पर जाते हैं जो कि बोस्निया में एक छिपी हुई सुरंग थी। यहाँ पहुंचने के बाद में ये लोग मैरिक और उसकी टीम की लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, जिनमें बुका हेल्प करता है। और अब ये लोग पहुंच चुके होते हैं मैरिक की कंपनी में, लेकिन यहाँ उनकी मुलाकात कोबली से होती है। और यहाँ पर एक और सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है कि बुका, जो कि इतने टाइम से एंडी और अपने बाकी अमर योद्धाओं के साथ था, इस वक्त उसने गद्दारी कर दी थी और बुका ने ही कोबली को अपनी पूरी टीम की सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि कौन कौन कहाँ मिलेगा और किसको कैसे मारना है। हालांकि एंडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे गद्दार करार करती है, लेकिन बुका, एंडी और ऐसे बाकी अमर योद्धा जो कि न जाने कितने सालों से एक ऐसी जिंदगी को जीते आए थे जहाँ पर मौत हर पल लिखी मगर कभी मिलती नहीं थी, और अब मौत को वो अपने गले लगा लेना चाहते थे। दैट इज वाई यहाँ पर उसने इन लोगों का साथ दिया, क्योंकि जो इंसान लाइफ को इंक्रीज करने की पावर को ढूंढ सकता है, वो खत्म करने की पावर भी ढूंढ सकता है। और यही रीजन था कि यहाँ बुका ने इन लोगों के साथ गद्दारी करी, क्योंकि एंडी अब बहुत ज्यादा जीत चुकी थी, अब अपनी लाइफ से बोर हो चुकी थी और मरना भी चाहती थी। इस बात का जिक्र उसने बुका से किया था। दैट इज वाई बुका ने कोबली के साथ मिलकर ये पूरी चाल चल दी। अब हालांकि कोबली, जो कि इनके ऊपर काफी टाइम से रिसर्च कर रहा था, बहुत सारे पुराने आर्टिफैक्ट्स, ब्लॉग्स, कई सारे न्यूज़पेपर कटिंग्स, वेबसाइट्स को खंगालने के बाद में उसे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो आंखें चौंधिया देने वाली थी, क्योंकि इन अमर योद्धाओं ने सिर्फ जंगे ही नहीं लड़ी, बाकी बहुत सारे ऐसे लोगों को बचाया भी जो कि आगे फ्यूचर में चल करके कुछ वैज्ञानिक बने, कुछ बड़े नेता बने, जिन्होंने संसार को संवारा, लोगों को अच्छी तालीम दी, जीने का एक नया जरिया दिया। तो यहाँ पर कोबली का मन पिघल जाता है और वो अब नाइल के साथ मिलकर मैरिक के खिलाफ होकर के इन सभी अमर योद्धाओं को बचाने में लग जाता है। एंड देन यहाँ पर अगेन वन ऑफ द कड़क फाइट आती है। खैर हालांकि कहानी में ज्यादा कुछ CGI तो है नहीं, क्योंकि मैं पर्सनली CGI और VFX का दीवाना हूँ, मगर फिर भी एक एक्शन मूवी होने के नाते इस कहानी में दमदार एक्शन तो था ही। तो खैर फाइट को ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, वो तो जब आप मूवी को देखेंगे तो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो अपन डायरेक्टली मेन कंक्लूजन पर आते हैं। एट द एंड कहानी में तगड़ी फाइट हो जाने के बाद में मैरिक इनके सामने आता है, मगर नाइल उसे जान से मारने के लिए करीब 100 फ्लोर से भी ऊंची वाली बिल्डिंग से छलांग लगा देती है, जहां पर मैरिक तो मर जाता है, मगर अपनी हीलिंग फैक्टर की वजह से नाइल बच जाते हैं। और अब ये चारों या फिर कहें कि पांचों अपनी इस टीम को लेकर के वहां से निकल जाते हैं। अब इस कहानी के एंड में हम ये देख पाते हैं कि बुका, जिसने इन लोगों के साथ में गद्दारी करी थी, तो ये सभी मिलकर के एक मीटिंग बिठाते हैं और कहते हैं कि अब 100 सालों तक हम बुका से नहीं मिलेंगे। अब बेसिकली जब कोई अमर योद्धा आसपास होता है, साथ में होता है, तो पावर बढ़ जाती है और जिंदगी जीने का एक जरिया भी मिल जाता है। लेकिन जब कोई इंसान अकेला हो जाता है तो वो दूसरे लोगों के साथ रिश्ते बनाने के बारे में सोचता है, और वो रिश्ते टिक तो सकते नहीं है, क्योंकि हर कोई इंसान तो मारा जाता है। अमर वाली पावर हर किसी के पास तो होती नहीं है, तो दुख पे दुख इंसान और कितना झेलेगा। अब ये लोग इसे जान से मार तो सकते नहीं थे, क्योंकि ये भी अमर योद्धा ही था, इसीलिए इसे 100 सालों तक दूर रहने की सजा मिल जाती है। मगर इस मूवी के एंड में हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन में देख पाते हैं कि उससे मिलने के लिए क्विंट आती है, जो कि अपनी खास दोस्त एंडी से बदला लेना चाहती थी। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। जिस तरीके से इसकी एंडिंग दिखाई गई है, आई होप कि इसका सेकंड पार्ट भी जरूर आएगा, क्योंकि जब अंत में इनका टीम अप हुआ था, मतलब बाकी के 4 लोग यानी कि एंडी, नाइल, निक और जो, तो उन्होंने कोबली को एक काम दे दिया था कि अब इस दुनिया में जितने भी बुरे लोग हैं उन सभी के मिशंस हमारे पास लेकर के आओ, जिनकी जानें बचानी है, जो भी अच्छे काम करने हैं, हम तुम्हारी इस काम में मदद करेंगे, मगर तुम हमारी आइडेंटिटी को किसी के सामने रिवील होने नहीं दोगे। मतलब कि हमारे पीछे छोड़े गए निशान, चाहे वो पत्थर पर हो, पानी पर हो, रेत पर हो, आसमान पर हो, हमारे निकल जाने के बाद में उन्हें मिटाने का काम तुम्हारा है। ये साफ साफ इंडिकेशन था कि इसका सेकंड पार्ट जरूर आएगा। तो
तो गाइज ये था वीडियो, ये थी एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि सचमुच ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और अगर मेहनत पसंद आई तो जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वेल, मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए एक और लेकर के आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।